ये है रोशन कुमार। इनका सिलेक्शन एसएससी 2021-22 के एसएससी सीजीएल के लिए हुआ है और टैक्स असिस्टेंट जी। इनका पद है। और इस पद के लिए इन्हें सिलेक्शन होने के बाद मेरी तरफ से ट्रम्प कार्ड की तरफ से, संदीप नवल की तरफ से शुभकामनाएं हैं कि बहुत आगे बढ़ें। और आइए जानते हैं रोशन से एसएससी सीजीएल क्रैक करने का सफर कैसा रहा, कहाँ से इंस्पिरेशन मिला और आगे आने वाले युवाओं को एसएससी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, सीजीएल ड्रीम होना चाहिए या नहीं, और सीजीएल या एसएससी क्या कुछ दे सकती है, इन सब के बारे में जानेंगे रोशन से, जो ट्रम्प कार्ड के स्टूडेंट रह चुके हैं 2019-20 के बैच के स्टूडेंट रह चुके हैं। और इनका सिलेक्शन 21-22 के लिए हुआ है। 17 मार्च को शायद रिजल्ट क्लियर हुआ था फाइनल, 17 या 16 मार्च, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद ऐसे कुछ है। ठीक है, तो फाइनल सिलेक्शन का हो चुका है। आपको कुछ दिन के बाद ज्वाइन भी करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन 2022 में जो एग्जाम, 2022-23 का जो एग्जाम हुआ है सीजीएल का, उनमें इनके मार्क्स के हिसाब से, इनका जो स्कोर कार्ड आने वाला है, जो रॉ मार्क्स है, उनके हिसाब से ऐसा लगता है कि इससे बहुत बढ़िया पोस्ट इनको इस साल मिलने वाला है। तो उनके लिए शुभकामनाएं हैं। जो स्कोर कार्ड तो नहीं आया है अभी तक, रिजल्ट आने वाला है, मे बी कि 15 मई तक आ जाएगा। लेकिन जो इनका रॉ स्कोर है उससे ये लग रहा है कि इनका स्कोर बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा पोस्ट मिलने वाला है इनको। खैर, अगेन शुभकामनाएं। खैर, अपने बारे में बताइए। सर, मेरी जर्नी तो एसएससी के यहीं से स्टार्ट हुई, ट्रम्प कार्ड से ही। अच्छा, एसएससी ट्रम्प कार्ड से स्टार्ट हाँ, हुआ। मैं तो ऐसे ही आया था। मतलब मेरे आसपास का जो अराउंड के जो भी बच्चे हैं ना, लोगों को लगता है कि मतलब एसएससी बहुत बड़ा हर्डल है बिकॉज ऑफ इंग्लिश। एसएससी बहुत बड़ा एग्जाम बहुत नहीं बड़ा नहीं है। हो तो सकता है। मुझे लगा ना कि मेरे दिमाग में हमेशा था कि लोग जो जहाँ पे नहीं करना चाहते हैं ना, वहाँ मैं एक बार ट्राई करके देखूँ। वहाँ एक बार क्यों ट्राई नहीं करो। कर क्यों नहीं करना ये चाहते? बहुत इंस्पायरिंग बातें हैं कि क्यों जहाँ नहीं? लोग ट्राई नहीं हाँ, करते वहाँ मुझे ट्राई करना है। मुझे ट्राई करना है, क्यों नहीं करना तो चाहते? ट्रम्प कार्ड के बारे में कैसे मालूम हुआ? सर, ट्रम्प कार्ड का तो बहुत अच्छा खासा नाम है कटिहार में। तो मुझे वहां से पता चला कि इंग्लिश अगर पढ़ना है तो ट्रम्प कार्ड जाना है। मेरा घर यहाँ कटिहार से 27 किलोमीटर दूर पड़ता है। 27 किलोमीटर दूर है घर। हाँ, तो वहां से मैं यहाँ के रूम लिया और फिर फर्स्ट डे ही मैं ट्रम्प कार्ड ज्वाइन किया था। फिर वहां से मुझे लगा ना कि जब फर्स्ट क्लास में गया तो लगा कि ठीक है, ये चीज मुझसे किया जा सकता है। तो फिर मैं धीरे धीरे और भी क्लास किया। फिर उसके बाद मुझे और भी कॉन्फिडेंस आने लगा कि मैं कर लूंगा ऐसा वाला। फिर मुझे लगा कि लोगों का ऐसा क्यों ये है। फिर मैं कुछ लोगों से कनेक्ट हुआ तो फिर पता चला ना, लोग उस साइड जाते ही नहीं है, तो उनको पता नहीं है कि हम्म। इधर इतना इजी होता और है। मोस्ट ऑफ टाइम एसएससी की तरफ मुड़ना नहीं हाँ, चाहते हैं मुड़ना नहीं चाहते क्योंकि हैं। उनको लगता है इंग्लिश बहुत बड़ा हर्डल तो है। ये मुझे लगा ना उनका माइंडसेट है। ये उनका माइंडसेट है। ये और कई माइंडसेट सारे है। लोगों ने डाल दिया है दिमाग में कि यू कैन नॉट डू, हाँ, ये चीज ना मैं करूंगा, ना मैं कर सका, ना तुम्हें करने दूंगा। हम्म। तो उसके बाद अ, सर अ, आपके इसमें आया, फिर मुझे एक सुपर 30 बैच आपने लॉन्च किया हाँ, था। सुपर 30 मैच था उस टाइम तो 19 मेरी में। प्रिपरेशन बहुत खराब थी, मैं किसी तरह स्कोर लगा के। उसमें भी बहुत सारे मतलब एसएससी का स्पेशल बैच था ना, इसलिए बहुत कम लोग अपीयर हुए थे शायद। बहुत कम लोग इसलिए अपीयर हुए इसलिए थे। मेरा ये हो गया था कि हाँ, कि सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया था सुपर 30 में। सुपर 30 में हो गया। फिर वहां पे मुझे लगा कि जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं ना, तो एसएससी के माइंडसेट से हैं। तो मुझे लगा वहां पे कि लोग एक माइंडसेट से जहाँ होंगे ना, और सबका पॉजिटिव माइंडसेट था सबका पॉजिटिव, वो बैच कि भी बहुत मुझे अच्छा था। करना है तो करना है। और कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास कि नहीं करने का या फिर पीछे हटने का, ऐसा वाला ये नहीं था सीन। करना है तो बस करना है। तो फिर मुझे वहां पे उन लोगों से भी मोटिवेशन मिला, मैं आगे बढ़ा। और जो आपका टेस्ट सीरीज था, मैं कभी कभी क्लास में मिस कर लिया करता था, बट ट्राई करता था कि आपसे जैसे मैं कनेक्ट था ना, तो फिर कॉल करके आपसे पूछ लिया करता था, सर ये टॉपिक हाँ, किसी और बैच में चल रहा है क्या? किसी और बैच में चल रहा है मैं कि आ कई जाता था सारे उस टाइम। बैचेस में बैचेस स्विच करते रहते थे हाँ, अलग अलग चैप्टर्स पढ़ लेने ये के चीज का लिए। फ्लेक्सिबिलिटी मुझे यहाँ मिला कि मुझे नॉलेज गेन करना है, ये चीज का मुझे लगा। और सब जगह क्या होता है, मोस्ट ऑफ द कोचिंग में शायद ना भी हो, लेकिन बहुत कोचिंग में क्या होता है कि आप जिस बैच में पढ़ रहे हैं उस बैच में आइए, उसके अलावा नहीं आ सकते किसी हैं। और बैच में नहीं आ सकते लेकिन हैं। मुझे यहाँ ये नहीं लगा कि मुझे नॉलेज गेन करने के लिए रोका जा रहा है। मैं जितना समेट पा। हाँ, जितना जल्दी ले पाए, अगर आप में हाँ, क्षमता है कि बहुत जल्दी सिलेबस कर सकते हैं तो कर लीजिए। मुझे यहाँ पे यही चीज का फायदा लगा कि मैं जितना जल्दी समेट पाऊँ वो मेरे लिए फायदेमंद है। अगर हम्म। मैं कर पा रहा हूँ तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। हम्म। हमेशा आगे बढ़ने का मुझे यह मौका मिला। हम्म। और फिर सुपर 30 बैच तो काफ़ी हेल्पफुल रहा ही सर। वहाँ पे जो टेस्ट सीरीज वगैरह चलता था, मेरे स्कोर बहुत कम आते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना, मैं टारगेट लेते गया। जैसे वहाँ के अच्छे स्टूडेंट होते थे ना, तो मुझे लगता था कि मैं इनको क्रॉस कर गया ना, मेरा सिलेक्शन हो गया। एक एक करके टारगेट लेता था। मेरे से जो एक रैंक ऊपर रहता था ना, उसको टारगेट लेता, अगले में
टेस्ट में अगले टेस्ट में इसको क्रॉस इसको करना है। क्रॉस करना है, फिर मेरे जो आगे उसको क्रॉस करना है, उसके लिए फिर मेहनत भी ये करता था। चीजें स्टूडेंट्स को हमेशा आगे लेकर जाती हैं कि मुझे इसको डिफीट करना है अगले टेस्ट में करना है। लेकिन टॉप 3 में तो कोई 3 ही आएंगे, टॉप 3 तो कोई 3 ही आएंगे, लेकिन ये जो इंस्पिरेशन होती है मुझे उसको डिफीट करना है, उसको डिफीट करना, मुझे फर्स्ट होना है, मुझे एटलीस्ट उस टॉप 3 में आना है, ये चीजें आपको पढ़ने के लिए इंस्पायर करती हैं और वो पढ़ते पढ़ते तैयारी आपकी अच्छी हो जाती है। ये चीजें होती है। खैर इंग्लिश को लेकर कैसा रहा, मन में जो डर था वो कैसा सर रहा? इंग्लिश तो मैं जब मॉक लगाता था, आपको पता ही होगा, मेरे स्कोर नेगेटिव में आते थे। नहीं आने इनिशियल में वाले स्टूडेंट्स को बताएंगे। इनिशियल में नेगेटिव में ही आते थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब मैं वो 10-15 दिन जो पढ़ा ना क्लास में, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर सकता हूँ, तो उसके बाद फिर और आप इंग्लिश ईजी है, इंग्लिश बहुत ईजी ऐसा लगा, और मुझे लगा बहुत कम मेहनत में करके मैं यहाँ पे अच्छे स्कोर ले बहुत सकता कम हूँ। समय में जिस मैथ्स में सालों लग सकते मैथ्स हैं मैथ में पढ़ने टाइम में, लग सकता है एक और कॉन्सेप्ट गेन करने में, हाँ जीएस और में भी वही हाल है, हाँ लेकिन इंग्लिश जल्दी कर सकते हैं। इंग्लिश बहुत शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं। एटलीस्ट मुझे, मैं अगर कॉन्सेप्ट भी गेन कर लूँ ना, प्रैक्टिस ना भी करूँ तो अच्छा स्कोर कर जाऊंगा। हम्म। और अगर कॉन्सेप्ट गेन करने के बाद तो आपके साथ आपकी क्लास में प्रैक्टिस भी चलता था, तो मेरा लग रहा था कि बस यहीं से हो गया, 2 घंटे की क्लास का यहीं से हो गया ऐसा, और थोड़ा बहुत रूम पे जाके पढ़ लिया। अच्छा क्लासेस का कंटेंट कैसा रहा, क्लासेस का कंटेंट कैसा रहा बच्चों को बताएंगे कि कंटेंट को लेकर क्या कहेंगे, जो मैंने कंटेंट एंड कंसेप्ट उसके बारे में सर क्या ऐसा ऐसा सर दबाव नहीं फील करना है, जो नहीं सच्चाई नहीं वो नहीं बताना है, मुझे सर, बुरा नहीं मैं लगेगा। मैं यहाँ दबाव में बैठा ही नहीं हूँ सर। चलिए। तो सबसे पहले जो आपका कॉन्सेप्ट होता था सर, तो आप जो टेस्ट लेते थे मोस्टली प्रीवियस ईयर बेस्ड होता था। मेरे वहाँ सवाल बनने लगे, और वो मैं जाके, मैं क्या किया था, एक प्रीवियस ईयर का रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक आता था स्टेट वाइज, तो वो लगाता था। मुझे लगा कि सर यहाँ तो प्रीवियस ईयर ले रहे हैं और मेरे से बन रहा है, और जब प्रीवियस ईयर बनता है ना सर, तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई कॉन्फिडेंस होता है। ज्यादा, एक नॉर्मल क्वेश्चन आप बना और ये लीजिए चीज और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लीजिए, कॉन्फिडेंस आपको ज्यादा आएगा प्रीवियस ईयर वाले से। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता इसलिए था जब भी जो चैप्टर पढ़ाया तो वहाँ जब क्वेश्चन देता था तो प्रीवियस ईयर के 300-400 क्वेश्चन अभी देता हूँ, 500-500 क्वेश्चन देता हूँ अभी मैं, इसलिए कि बच्चों को कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ हम ट्रैक पर आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैंने पढ़ा दिया और बच्चे जब घर जाते हैं क्वेश्चन नहीं बनता है, और जब क्वेश्चन नहीं बनता है तो बच्चे परेशान होते हैं कि मैं जो पढ़ रहा हूँ या जिस शिक्षक के यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, एक मिनट, जिस शिक्षक के यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ वो शायद मैं वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं जो हमें जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। तो मैं इसलिए वैसे करता था कि बच्चों को डिप्रेस्ड नहीं करें, कि बच्चे तैयारी करते नहीं है एसएससी की, इंग्लिश पढ़ते नहीं है। फिर मुझे लगा कि अगर मैं कुछ पढ़ाऊँ और वो घर जाकर के जब क्वेश्चन बनाए और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने लगे तो बच्चों के साथ कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। ये सच्चाई है जो मैं भी लाइव में कह रहा हूँ, ये सच्चाई है कि मैं प्रीवियस डालता हूँ बच्चों को इंस्पायर करने के लिए कि यस आप जो पढ़ रहे हैं वो टू द ट्रैक है, अप टू मार्क है, वो रेलिवेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं, इरिलेवेंट चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं आपको। तो वो चीज़ें मैं आज भी करता रहता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, चाहे वो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं एसएससी की या डिफेंस की। ज़्यादातर तो मैं बैंक की पढ़ा रहा होता हूँ, बट एसएससी के लिए भी काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ मैं खुद तो नहीं जा सकता या नहीं गया हूँ एसएससी के बहुत से एग्जाम्स में नहीं देता हूँ, बट चूँकि मैं बैंकिंग स्टूडेंट रह चुका हूँ, बट एसएससी में स्टूडेंट्स को भेजने के लिए बहुत कहते हैं मेरे अंदर क्रेज है एसएससी में बच्चों को भेजने की। मुझे लगता है कि एसएससी जल्दी भी हो सकता है। एक कॉमन स्टूडेंट गांव से कितना भी छोटा गांव हो, छोटे से छोटे गांव का बच्चा एसएससी क्रैक कर सकता है और आसान है क्रैक करना। खैर अगर सीजीएल में सिलेक्शन होता है इस बार 23 के लिए भी, 22 के लिए भी, चूंकि ये 21-22 का सिलेक्शन है आपका, 22-23 वाला रिजल्ट 15 मई तक आने वाला है, तो क्या चूज करेंगे आप, 21-22 या 22-23? सर अभी तो मेरा सिलेक्शन हो ही गया, अभी पता नहीं, शायद लोकेशन कुछ दिन में बता रहे हैं कि ऐसा नहीं आ जो जाएगा। मैं आपको रॉ स्कोर देख रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे लग रहा है, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ रॉ स्कोर्स, बट इतना कहता हूँ कि 300 के आसपास है। अब चूंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद वो बढ़ भी सकता है, घटने का चांस तो कम है क्योंकि इनका एक्यूरेसी बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ अभी। इस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि इनको कुछ अच्छा पोस्ट मिल जाएगा और बहुत अच्छा पोस्ट मिलेगा जरूर, निश्चित तौर पर मिलेगा। मैं इनके लिए दुआ करूँगा ऊपर वाले से कि अच्छा ही पोस्ट मिले। तो मैंने पूछा कि 21-22 के लिए सिलेक्शन हो चुका है, अगर 22-23 में अच्छा पोस्ट मिलता है तो 22-23 में जाएंगे या 21-22 में जाएंगे? श्योरली मैं स्विच करूंगा सर, Obviously, क्योंकि कोई भी ये 22-23 ह्यूमन नेचर है सर कि लोग अच्छा हमेशा करना अच्छा चाहते हमेशा हैं, चाहता है, मतलब हमेशा अच्छा करना चाहते हैं। अभी मैं 2400 ग्रेड पे हूँ, अगर मुझे
मे बी 4600 या 4800 का मौका सही मिले बात तो है, मैं उधर ऑब्वियसली जाना क्यों नहीं, चाहूँगा। इतना मेहनत किया है आप लोगों ने। अच्छा, कितना समय लगा आपको एसएससी की सर सिलेक्शंस को मुझे पाने में? मुझे ये लगता है ना, मुझे एक प्रॉपर गाइडलाइन बहुत जल्दी मिल गया। मैं कटिहारा है, अगर मैं उस टाइम अगर ये ट्रम्प कार्ड नहीं ज्वाइन किया रहता ना, तो शायद मुझे अभी तक अफसोस रहता कि मैं नहीं ज्वाइन किया। उस टाइम ज्वाइन किया, एक तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है ना सर, वो बहुत हेल्पफुल होती है यस। प्रिपरेशन में। और कभी कभी मैं जब लॉज वॉज में कभी या फिर पीजी वीजी में रुका, तो वहाँ पे क्या था कि मैं जब एसएससी की तैयारी कर रहा था तो मेरे रेलवे के भी मैंने एग्जाम दिए, तो उसमें अच्छे मार्क्स आ गए। लोग मुझे जबरदस्ती ये करने लगे ना कि चलो जीडी करते हैं, मतलब लोग साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं ना, वो सब करने लगे कि चलो तुम्हारा इधर अच्छा स्कोर है, इधर जल्दी नौकरी हो जाएगा। तो मेरे मन में एक ही जिद था, मुझे एसएससी करना है। एसएससी करना है। मेरा कोई गोल भी डिस्ट्रैक्शंस अपने अंदर आने नहीं नहीं दिया दे आपने। आने देना है। सही बात है। एसएससी की तैयारी करने में आने वाले युवाओं को, आने वाले स्टूडेंट्स से ये बात कहना चाहूँगा, अगर एसएससी की तैयारी करनी है तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से, ऐसे कैंडिडेट से, ऐसे स्टूडेंट से दूर रहिए जो एसएससी की तैयारी करते ही नहीं हैं, क्योंकि वैसे बच्चे ना आप करेंगे तैयारी अपनी और ना आपको करने देंगे। और एसएससी में देरी हो सकती है लेकिन ना नहीं हो सकती है, निराशा नहीं देती निराशा सर। नहीं देगी, लगे रहिए। क्योंकि मैंने अभी एक और वीडियोस में कह रहा था, रवि जी के साथ बैठा था मैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ है सीएमटीएस के लिए, तो मैं कह रहा था कि रेलवे में 3 साल 4 साल में एक एग्जाम देते हैं आप, या किसी एसएससी और में भी। अच्छा, एसएससी में एक साल में 5 से 6 एग्जाम देते हैं आप, yes, इफ यू आर ग्रेजुएट। तो मुझे लगता है कि अगर 12 साल में 18 से 30 भी अगर जोड़ा जाए नॉर्मल कैंडिडेट्स के, जनरल के लिए, तो 12 साल के सफर में, चूंकि 18 से स्टार्ट होता है, yes, 18 12 30 12 साल में आप कम से कम, मुझे लगता है कि 12 गुना 6 72 एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं ग्रेजुएशन तो 21 में होता है, तो भी ले लीजिए 9 साल। तो 9 साल से लेकर के 9 साल तक तो हम 6 एग्जाम देंगे एक साल में। yes, 9 गुना 6 54 एग्जाम्स हैं। फिर यहाँ 5 गुना 3 15, 54 5 15 69 69 एग्जाम्स दे सकते हैं। ये चीज़ें और कहीं नहीं हो सकती है। और एसएससी का कोई भी पोस्ट हो, एमटीएस भी हो, थोड़ी सैलरी भले कम होगी स्टार्टिंग में, लेकिन 2 साल के बाद आप डिपार्टमेंटल दीजिए और आगे जाइए। हाँ डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंट देकर के और आगे एसएससी जा में जितने सकते हैं। भी है ना, खास करके सीजीएल में वर्क कल्चर बहुत अच्छा है और सारे रेप्यूटेड डिपार्टमेंट है। जैसे अभी मैं बताता हूँ, ये मेरा जैसे सिलेक्शन हुआ है, गांव में क्या होता है ना कि इनकम टैक्स का बहुत ज़्यादा है। बहुत। अभी मेरा बस कौन सा पोस्ट है वो लोग, बहुत कम लोग अवेयर हैं इस चीज़ों से, बट इनकम टैक्स बोलते हैं ना, तो बस उनसे बहुत रिस्पेक्ट वाली ये मिलती है हाँ, मुझे बहुत बहुत सामने रिस्पेक्ट मिलता है रिस्पॉन्स। लोगों से। और मुझे लगता है एसएससी में जितने पोस्ट हैं रोशन, इतने अच्छे अच्छे पोस्ट हैं कि एक बार चले जाएं फिर मान सम्मान की कमी नहीं है, पैसों की भी कमी नहीं है। जी हाँ सर। कुछ पोस्ट हैं जहाँ की थोड़ी सैलरी कम है लेकिन मान सम्मान है। जी हाँ सर, और एसएससी के हाँ, सारे एसएससी पोस्ट पे एसएससी के सारे पोस्ट में वर्क प्रेशर बहुत नहीं है, बहुत मारामारी नहीं है। सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि इंसान को इंसान की तरह ट्रीट किया जाता हाँ, है सर वहाँ इंसान पे। को इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है, ये वर्कलोड सबसे इतना ज़्यादा भी नहीं होता है। इतना भी ज़्यादा नहीं होता है। आप ज़िंदगी को अच्छे से जी सकते हैं, सैटरडे कुछ ऑफ है, संडे ऑफ है, जी हाँ, ये भी अच्छी 5 चीज़ें दिन का होती वर्क हैं। ये है। 5 days इन अ वीक काम करना होता है आपको, ये चीज़ें अच्छी होती हैं। आने वाले युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? तैयारी करनी चाहिए एसएससी सीजीएल की या नहीं, और क्या करना चाहिए? सर डेफिनेटली करनी चाहिए एसएससी सीजीएल की तैयारी। और सबसे बड़ी चीज़ तो अपना गोल हमेशा क्लियर होना चाहिए सर। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब मुझे भी होती थी कभी कभी डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारे होते हैं, फैमिली इशू होते हैं या फिर कभी और भी बहुत सारे होते हैं। तो उन सब चीज़ों से दूर होके अपना गोल तो हमेशा क्लियर रहना चाहिए। एसएससी सीजीएल के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? सर डेडिकेशन और पेशेंस और सही गाइडलाइन। ये एकदम सही कहा आपने, जेन्युइन वाली बात है। लेकिन सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीएस है, अब तो कंप्यूटर भी ऐड हो चुका है, जी हाँ इन सब में कहेंगे तो सबसे अधिक रोल प्ले कौन करता है सर, अगर सबसे अभी के जैसे देखा जाए अभी तो के ट्रेंड के अभी हिसाब के से? ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इंग्लिश का हो चुका है सर। क्योंकि 1.5 गुना मार्क्स हैं, 1.5 गुना मार्क्स है। क्योंकि 90 45 मैथ्स है, क्वेश्चंस 90 आते रीजनिंग हैं। है, लेकिन जी इंग्लिश जो है वो 135 का है। 125। और 120 125 स्कोर आप इजीली कर सकते और हैं बहुत इसमें, कम मेहनत के साथ कर सकते कम हैं मेहनत सर। के साथ कर सकते हैं।
चूंकि मैथ्स है थोड़ा अच्छा होता है, थोड़ा लेंदी भी है, समय भी जी लगता हाँ, है वो सीखने में। सर। लेकिन मुझे लगता है कि एसएससी में मैं जो एक स्टूडेंट के नाते भी, एक मेंटर के नाते भी कहूँगा, एक पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, शिक्षक होने के नाते भी कहूँगा कि एसएससी की इंग्लिश कम समय में बहुत अच्छी हो सकती है अगर सही गाइडलाइंस और सही कंटेंट दिया जाए तो। जी हाँ सर जी। वो कंटेंट यहाँ एग्जाम्स में आता है, क्योंकि आज के समय में विद्वान होना जरूरी नहीं है, यू हैव टू बी स्मार्ट। जी स्मार्ट हाँ होना, सर जी एग्जाम्स हाँ वाले सर। क्या पूछे हमें वो पढ़ के जाना है। अब ऐ- मैं पूरी ग्रामर बैठ के रट नहीं जानी है मुझे। ऐसे बहुत सारे कोचिंग वाले भी हैं सर। मैं नाम तो नहीं रिवील करूंगा, बट वो क्या करते हैं ना कि स्टूडेंट को बहुत हद तक अपने मतलब गलत वे में लेके चल जाते हैं। ऑब्वियसली बहुत लोग हैं। बहुत लोग हैं, जैसे अभी क्या रिलेवेंट चीजें चल रही है ना, वो देने के बजाय कुछ और ही कंटेंट दे रहे हैं। लोग को लग रहा है कि मुझे बहुत अच्छा नॉलेज हो रहा है, लेकिन रिलेवेंट नॉलेज होना जरूरी है। रेलिवेंट होना बहुत जरूरी है। आपको कितना आता है कोई मैटर नहीं है, एग्जाम के एग्जाम पॉइंट वाले ऑफ क्या पूछ रहे हाँ, हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्या आना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। यस। अच्छा, इंग्लिश का कंटेंट ट्रम्प कार्ड का कैसा रहा सर सभी मुझे सेक्शंस में? मुझे यहाँ के कंटेंट के अकॉर्डिंग जो एग्जाम में मैं बैठा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इसके कंटेंट के अलावा कोई और कंटेंट की नीड है। बस यहाँ का जो होता है ना, मतलब एक छना हुआ बोलते हैं जैसे, मतलब मैं हमेशा प्रयास प्यूरिफाई किया करता हूँ हुआ। फिल्टर्ड, हाँ, फिल्टर्ड किया हुआ। फिल्टर्ड चीजें ही आपको मिलेंगी, यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है बहुत आपको। कम, जैसे आपका बुक भी आता है ना सर, तो बहुत पतली सी बुक है आपकी बुक। अगर मैं जिस टाइम मैं एग्जाम देने गया था ना, मेरे पास वो बुक नहीं थी। मैं अपने दोस्त, उस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। तो मैं अपने दोस्त से मांगा। मैं एक दिन पहले उसको रीड करके गया, मुझे उससे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था, और वो एग्जाम में जाके मैं सही भी करके आया। ये चीजें होती, मैं मोटी बहुत से मोटी फिल्टर्ड। बुक मैं, ऐसा नहीं कि मतलब मैंने और भी बुक नहीं पढ़ी, बट मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिला ना, वो इस बुक से बहुत ज्यादा मिला है। खैर अभी मेरी बुक आने वाली है। अभी मैं ग्रामर खुद से लिख रहा हूँ और फिल्टर्ड चीजें लिख रहा हूँ। बहुत गोल गोल नहीं घुमा रहा हूँ बच्चों को। सर्टेन रूल्स दिए हैं मैंने जो एग्जाम के जरूरी हैं। सर्टेन चीजें दी हैं, चाहे वो केप्स हो, चाहे सेंटेंस अरेंजमेंट हो, चाहे स्पेशल वॉइस हो, चाहे नरेशन हो, चाहे ग्रामर के कोई भी चैप्टर्स हो, चाहे सिंगल फिलर, डबल फिलर, ट्रिपल फिलर या वर्ड स्वैप हो, या कोई भी जो न्यूली एडेड चैप्टर्स हैं वो सब मैंने लिखा है। 574 पेज की बुक है ये। ये मैं आने के बाद आप लोगों को भी मिलेगी। फिर मैं आने वाले स्टूडेंट्स को भी यही कहूँगा यहाँ पर इनके सामने पे कि मैं अपने कंटेंट में फिल्टर्ड चीज़ें देता हूँ जो एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं। जी हाँ उन सर, चीज़ों ये को मैं चीज कभी नहीं दूंगा टोटली जो एग्री करता हूँ किताबों सर। को भरने के लिए होती हैं और ये दिखाने के लिए कि ये मैंने बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा है। बहुत बड़ा इन क्वेश्चन तो चीजों मैं की भी लिख दूंगा, लेकिन क्या फायदा नीड भी एग्जाम नहीं में है ना आए सर। तो। इन चीजों की नीड भी नहीं है। नीड भी नहीं है। जो चीज़ें आ सकती हैं, जैसे बैंक के एग्जाम्स होते हैं तो वहाँ टफ से टफ क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के, तो वहाँ मैं लिखता हूँ, टफ से टफ क्वेश्चंस लिखता हूँ मैं। और बैंकिंग के जो इंग्लिश है उसका लेवल अलग है, एसएससी का अलग है, तो बैंकिंग वाले बच्चों को मैं बोलता हूँ, जानते ही हैं बैंकिंग की मेरी क्लासेस अलग से जी होती हाँ हैं। जी हाँ सर। तो मैं वो मेंटेन कर रहा होता हूँ, ऐसा नहीं कि सबको एक ही में पढ़ा के मैं खिचड़ी कर दूँ, इसका उसमें उसका उसमें डाल दूँ। ये मैंने किया नहीं और आगे भी नहीं करूँगा। खैर आने वाले युवाओं के लिए, आने वाले कटिहार डिस्ट्रिक्ट, कटिहार, पूर्णिया या किशनगंज या अररिया या आसपास की जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सहरसा, कई सारी जगह बेगूसराय तक के बच्चे हम लोग के यहाँ पढ़ रहे होते हैं। तो मैं खगड़िया तक के बच्चे भी हैं, सुपौल के बच्चे हैं हम लोगों के यहाँ। मतलब मुझे लगता है कि ट्रम्प कार्ड में पढ़ने वाले बच्चों में भी कोसी रीजन के सारे बच्चे आ जाते हैं। मैं देखता हूँ मेरे यहाँ कई सारे बच्चे भी हैं, रिसेंटली लास्ट ईयर पास करके गए हैं। अररिया के बच्चे हैं, किशनगंज के बच्चे हैं, बेगूसराय खगड़िया की कम ही है बट हैं। ज़्यादातर बच्चे अररिया किशनगंज के होते हैं, या कटिहार के, तो कटिहार का मैं लोकल हूँ तो होते ही हैं। एक और बात कहूँगा कि 27 किलोमीटर दूर गांव से आकर, रोशना एक गांव है, वहां से कटिहार आकर एग्जाम की तैयारी करके सीजल क्रैक कर सकते हैं, तो आप भी क्रैक कर सकते हैं, आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस मजबूत इरादों के साथ, समर्पण के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि किसी के भटकाने से भटकेंगे नहीं, और तैयारी करेंगे और मन से करेंगे। इंग्लिश अगर अच्छी हो और मैथ्स और रीजनिंग अच्छी हो तो सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा आपका, ये तय है। जीएस के लिए क्या किया आपने? सर एक्चुअली जीएस में तो मेरे बहुत कम मार्क्स आए, तो जीएस सर एसएससी गंदा रहता भी है तो। तो उस टाइम मुझे याद है, जब ऐसे मेरे 4 मार्क्स ही थे, मतलब जिस टाइम मैं सिलेक्शन लिया हूँ, तो टोटल मेरे 139 मार्क्स बने थे, रॉ मार्क्स। मैं उस टाइम बहुत डिप्रेस्ड था। उस टाइम आपसे बात भी किया था सर कि हाँ हाँ, मुझे लग रहा है मेरा प्री नहीं क्लियर होगा। प्री नहीं क्लियर होगा। तो फिर वो नॉर्मलाइज होके 147 हुए थे। और फिर मैं, आपने जो कॉन्फिडेंस दिया ना सर कि वो पोटेंशियल है,
कि अभी नहीं होगा तो फिर कोई नहीं, अभी मेहनत कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। बट मैं उसी टाइम कंसिस्टेंटली मेहनत करते गया कि मुझे जितना जल्दी हो जाए, वो फिर फॉर्म आने में भी एसएससी की देर नहीं लगती है। तो और मैंने हमेशा कहा है कि सिलेक्शन आज नहीं कल होना है, हाँ सर। लगे रहिए, सिलेक्शन तो होगा ही होगा, आज नहीं कल सिलेक्शन होना है। और फिर वही मेहनत मेरे उसी एग्जाम में काम आ गई और मैं उसी से सिलेक्टेड हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, अच्छा रहा। थैंक यू रोशन, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं शुभकामनाएं।